हो गई बारिश वाला से। क्या क्या शिमला मिर्च खराब हो गई? हाँ, शिमला मिर्च अच्छा, जैसे वजह क्या है उसकी खराब होने की? खराब ओला पड़ा ना, ये ज्यादा बारिश हो गई, हाँ। इस वजह से खराब हुई। अच्छा, जो इसका टाइमिंग रहता है तोड़ने का, हाँ। वो क्या रहता है? अगर मान लो जैसे कि अगर बारिश का टाइम क्या रहता है और तोड़ने का टाइम क्या रहता है? तोड़ने का जैसे हमने अभी एक ओसरा तोड़ा, हाँ। 1 हफ्ते के बाद में फिर टूटना इसका ओसरा। अच्छा, और बारिश का कैसे रहता है? बारिश में अगर पड़ जाएगी इसके ऊपर तो खत्म है मामला इसका। तो मतलब ये है कि अगर हर मौसम के हिसाब से जो है सब्जी लगाई जाती है ना? नहीं, यहाँ हर मौसम के हिसाब से सब्जी, खरसा में तो शिमला मिर्ची देसी मिर्ची होती है। हाँ। और टमाटर होता है। हाँ। जाड़ों में गोभी बोई जाती है। अब वो कौन सी आपकी शिमला मिर्च कौन सी खराब हुई? ये वाली। अब हम आप देखिए खेत पे है, टमाटर भी बारिश से बहुत खराब हुआ है। टमाटर तो मैंने दिखा दिया, इधर देखिए आप, इधर मिर्च है, ये मिर्च की खेती हो रही है इधर। और ये देसी वाली मिर्च हैं, जो देसी मिर्च देखिए, ये देखिए देसी मिर्च ना, अभी तो देख रहे हैं, तो है ना। ये है देसी मिर्च आपकी, और ये हो रही है देसी मिर्च की खेती। जबरदस्त है, और जहनी सुकून बहुत मिलता है। अगर दिल्ली रहने वाले, सऊदी रहने वाले इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक खेत में किस तरह से आदमी को सुकून मिलता है। अब ये देखिए शिमला मिर्च जो पेड़ पे लगी हुई है वो किस तरह से ख़राब हो गई है, ये देखिए। किसानों को जनता को लगता है कि किसान का काम आसान होता है और वो जो है बहुत मौज लेता है, ऐसा नहीं है। अगर मौज लेता तो ये बर्बाद ना होता। देख रहे हैं शिमला मिर्च ख़त्म है, किस तरह से ख़त्म है, और किसान की मेहनत किस तरह से ख़राब हो रही है। ये पूरा खेत है आपके सामने, और खेत पूरा का पूरा बर्बाद है। एक इंसान मेहनत करता है और उसके बाद खेत बर्बाद हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, तो भैया बहुत ढेर लगा पड़ेगा। ये देखिए, उधर ढेर लोगों को नहीं मालूम कि किसान कितनी परेशानी में है। लोग पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और किसानों के बारे में कोई बात नहीं होती। मगर किसानों के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता कहलाया जाता है। और अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो दुनिया में भुखमरी आ जाए और लोग एक अनाज के लिए तरसे। अच्छा, इसे तैयार करने में कितना टाइम लगता है आपको? शिमला को ये समझो 2.5 महीने। 2.5 महीने। तो 2.5 महीने में जब ये पौध लगती है, उसके बाद पानी का ये किस तरह की, रात में दिन में किस तरह से करते हैं? शाम को देते हैं इसे पानी। अच्छा। हाँ, शाम को चलता, शाम को ही लगाते हैं। पौध करके इसकी तैयार 2 महीने में इसकी पौध होती है तैयार, और उसके बाद में खेत में लगाते हैं। हाँ। लगाने के बाद में इसे शाम को लगा के शाम को इसे पानी दे देते, फिर जब इसे पानी की जरूरत होगी फिर शाम को पानी काट लेते। अच्छा, जब ये इसे बोने के लिए जो ये इतना ये हार्ड जमीन है, ये देखिए, ये देख सकते हैं ये कितनी हार्ड ज़मीन है, ठीक है। इसे खोदने के बाद ट्रैक्टर से, या पहले और भी बहुत मेहनत होती थी, हाथ से खोदते थे। अभी भी बहुत सारे गरीब किसान हैं जो अभी भी हाथ से ही खोद रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो ट्रैक्टर लगा सकें या और चीज़ लगा सकें। तो उसमें इस तरह की जो मिट्टी है उसे खोदना कितना हार्ड होता होगा। तो किसानों की मेहनत को आप समझें और किसान भाइयों का साथ दें, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता है और उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया शिमला मिर्च कितना नुकसान हो रहा है। तो लगभग कितने का नुकसान आपको हो गया? अब इसमें नुकसान ये है, समझ लो 1 लाख रुपए की होती मेरी, हाँ। और अब मेरी लागत भी नहीं आने की लौट के इसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब बोने में कितना खर्चा लगभग आता है? बोने में इसमें 20,000 रुपए 1 मुठ लगे थे। अच्छा। जुताई में, खाद में और इसकी पौध में। हाँ। 20,000। और उसके बाद में इसमें नला, ये वे खाद, दवाई, हाँ, 40 से 50,000 रुपए के लिए पेट में लगे हुए। 50,000 रुपये। अगर मान लो जॉब करने वाले हैं तो सीधा सीधा ये समझिए कि उनकी अगर एक महीने में 30,000 रुपये सैलरी है, 30,000 रुपये सैलरी होने के बाद 60,000 रुपये उसे 2 महीने में मिलते हैं। इन्हें 2.5 से 3 महीने हो गए, 3 महीने लगभग हो गए। अब 3 महीने में अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो 90,000 रुपये के हिसाब से उसके मिल जाते हैं। मगर क्या है कि पहले 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी रिस्क रहता है कि पैसे वापस आएंगे नहीं। जैसे इन्होंने बताया 1 लाख रुपये, 1 लाख भी जब आएगा जब खेती सही हो जाएगी और फसल सही आ जाएगी। अगर इस तरह की फसल हो जाएगी तो इनका क्या वापस आएगा? 50,000 रुपये भी गए और जो मेहनत थी वो भी गई। सभी से अपील है
किसान भाइयों को इज्जत दीजिए और उनका सहयोग दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, किसान भाइयों का सपोर्ट कीजिए, उन्हें साथ दीजिए। नहीं तो किसी दिन जो क्या सुनने में आता ना, किसी किसान ने फांसी लगाकर हत्या कर ली, ये इस तरह का कुछ भी मामला आता है तो कहीं ऐसा हाल ना हो जाए। देख रहे हैं, ख़त्म। तो बहुत बुरी हालत है। आपसे अपील है कि इन लोगों का साथ दें। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। और मैं ख़ास कर भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आज भाई यहाँ खेतों में लेके आए और इन्होंने खेत दिखाए। और इसी तरह के भाई लोगों का, असल में किसान जो होता है ना, वो दिल का बड़ा सॉफ्ट होता है। और वो क्या है कि अगर उसके कोई आ जाता है, जैसे मान लो कोई बाहर से आता हुआ नज़र आता है उसे, जो उसके खेत की तरफ आ रहा है, तो क्या होता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि ये भी खिला दूँ, ये भी खिला दूँ, नुकसान और फ़ायदा नहीं देखता। और ये ख़ास बात होती है। तो आप सभी से गुजारिश है, इन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें हमेशा हर तरह से सपोर्ट करें। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।